दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दे रखा है क्वेश्चन, लेट क्यूब बी द क्यूब विद अ सेट ऑफ वर्टिसेस। क्यू एक क्यूब बना रखा है। अब क्यूब में उसकी जो वर्टिसेस है उसके बारे में कमेंट कर रखा है। देखो सेट फॉर्म में कमेंट कर रखा है कि वर्टेक्स कैसे होने चाहिए। ये हो गया 3D सिस्टम जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होगा 3D के अंदर। जब मैं फिगर बनाऊंगा तो ये वर्टेक्स दे रखा है और वर्टेक्स में जो भी नामकरण होगा, वर्टिसेस होंगी, वो 0 1 0 1 वाली फॉर्म में होनी चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले क्यूब बना ही देते हैं। क्यूब बनाते हैं इस प्रकार से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये अपन ने क्यूब बना दिया। क्लियर है कि नहीं? यहां पर ये अपन ने रखा है, मान लो ये पूरा का पूरा क्या है आपका एक्स एक्सिस, मान लो ये पूरा का पूरा क्या है आपका वाई एक्सिस, और ये पूरा का पूरा क्या है आपका जेड एक्सिस। मतलब आपको ये जो रखा है ना x1, x2, x3 बिलोंग्स टू r क्यूब, तो ये कहना चाह रहा है कि भैया 3D सिस्टम है और 3D सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकता है, बिलोंग्स टू r, तो ये 3D हो गया। अब इसमें कुछ भी हो सकता है कहीं पर भी, तो ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो जाएगा आपका y एक्सिस और ये हो जाएगा आपका z एक्सिस। क्या ये बात समझ में आई विद्यार्थी? आगे बात करते हैं तो क्यूब को कंप्लीट करते हैं। तो ये हो गया, इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से ये भी बनाया। अब आप ध्यान से देखिए क्यूब कंप्लीट हो गया। तो ये अपन ओरिजिन मान लेते हैं 0। क्लियर है? इसका नाम देते हैं A B C D E F G। मेरे ख्याल से सारे नामकरण हो गए। ठीक है, अब यहां पे दे रखा है 0 और 1, यहां से लेकर यहां तक की दूरी में 1 मान लेता हूं। तो ये हो जाएगा 1, 0, 0, क्योंकि x एक्सिस बात करूंगा तो y और z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, और अगर y एक्सिस बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0, तो ये हो जाएगा 0 1 0। ये आ गया ना, सारी दूरी एक एक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा पीछे की साइड, ये हो जाएगा आपका 0, 0, 1। बस यही आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। अगर आप देखोगे तो बी पॉइंट क्या है xy एक्सिस के अंदर, तो xy सिस्टम के अंदर, प्लेन के अंदर, xy प्लेन के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, पहले 1 यूनिट चला फिर ऊपर 1 यूनिट चला। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 1, 1, 0। अब पहले 1 यूनिट चला फिर 1 यूनिट चला फिर बाहर की तरफ 1 यूनिट चला, तो ये कितना हो जाएगा 1, 1, 1। क्लियर है कि नहीं? अब ये वाला पॉइंट जो है वो किस प्लेन में है, y और z प्लेन के अंदर है। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, 1, 1। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 0, 0, 0। और ये वाला पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये है z और x के अंदर, तो ये हो जाएगा 1, 0, 1। तो ये सारे मैंने नामकरण लिख लिए। ठीक है, अब आप इस क्यूब को देखोगे, आप जिस रूम में बैठे हो वो क्यूबिक शेप में होगा, लेकिन आप उसको क्यूब कंसीडर कर लो। तो जब आप उसको क्यूब कंसीडर करोगे तो आपको 4 बॉडी डायगोनल दिखेंगे और आपको 6 फेसेस दिखेंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक इस साइड और एक पीछे की और एक आगे की साइड। तो 6 फेसेस दिखेंगे और 6 फेसेस के आपके टोटल मिला के 12 डायगोनल्स बनेंगे। तो ये उन्हीं की डायगोनल्स की बात कर रहा है। तो लेट F be the set of all 12 lines containing the diagonal of the 6 faces of the cube। तो भैया कौन से 6 फेसेस ऑफ द क्यूब, एक इस साइड, ये बोर्ड जहां पे लगा हुआ है वो, एक इसके जस्ट पीछे, आप जिस रूम में बैठे हैं उसको देख सकते हैं, और एक इस साइड, एक इस साइड लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, एक नीचे और एक ऊपर। तो कुल मिला के 6 फेस हो गए। और हर एक फेस के कितना हो गया, जैसे मान लो ये एक फेस है, तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एक फेस है, तो यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक इस फेस के 2 डायगोनल हो गए। वैसे ही इस साइड 2 डायगोनल बनेंगे, इस साइड 2 डायगोनल बनेंगे, पीछे वाली जो साइड होगी उसके 2 डायगोनल बनेंगे। तो कुल मिलाकर 6 फेसेस हो गए, तो 12 डायगोनल हो गए। देखो कौन कौन से मैं नाम कर देता हूं। वो सारे के सारे जो लाइंस हैं वो किस सेट के अंदर आएंगी, वो 12 लाइंस है आपकी सेट कंटेन कर रही है F। तो मैं आपके लिए F सेट बना देता हूं। F सेट क्या क्या हो गया, देखो ये हो गई एक साइड O A B C, तो क्या हो गया डायगोनल, देखो फेस डायगोनल क्या हो गया AC और आपका हो गया OB। तो A C O B ये 2 डायगोनल्स कवर होंगी। ठीक है, दूसरा फेस आपका ये दिख रहा होगा, ये वाला E G A B। E G A B को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा E A और BG, तो ये हो जाएगा आपका EA और ये हो जाएगा BG। ये 4 लाइंस होंगी, है ना। अगर आप देखोगे ऊपर टॉप व्यू, तो टॉप व्यू देखोगे तो भैया 2 फेस डायगोनल भी हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा CE और BD, तो ये हो जाएगा CE और BD, ये हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 6 हो गए। अगर आप इस साइड देखोगे, नीचे पीछे वाली साइड, तो ये वाला हो जाएगा कितना FGED, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा DG और ये हो जाएगा EF, तो ये हो जाएगा आपका DG और ये हो जाएगा आपका EF। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 8। अब 8 में अगर आप नीचे देखोगे OAGF, तो OAGF में OG और आपका कितना हो जाएगा AF, तो ये कितना हो गया 10। अब 2 बचे, अब वो 2 कौन से बचे वो देखना। ये बचा DCOF, तो DCOF के अंदर OD हो गया क्या, नहीं हो, OD और CF बचा हुआ है, तो OD और CF लिख दो। तो OD और CF ये हो गए आपके टोटल 12। ऊपर वाला फेस, नीचे वाला फेस, ये ऊपर वाला फेस इसको हटा देता हूं, और ये नीचे वाला फेस ये हटा देता हूं। तो एक ये डायगोनल, एक ये डायगोनल, एक ये डायगोनल, एक ये डायगोनल, तो ऊपर नीचे के 4 डायगोनल, एक इस साइड और एक इस साइड पीछे की साइड। तो एक इस साइड हो गया, तो एक डायगोनल ये हो गया, और दूसरा आपका डायगोनल क्या हो जाएगा, ये वाला डायगोनल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। क्लियर? और 2 बॉडी, एक ये वाला और एक ये वाला, और यहाँ पर भी पीछे की साइड हो जाएगा DG और ये हो जाएगा E।
तो टोटल मिला के 6 फेसेस के 12 डायगोनल्स हो गए। लेकिन इस पूरे क्यूबॉइड के अंदर देखो, क्यूब के अंदर देखोगे तो आपके 4 मेन डायगोनल होंगे बॉडी डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल क्या होगा देखना, सी जी, तो सी जी आपका बॉडी डायगोनल हो गया और आपका बॉडी डायगोनल हो गया OE, ये आपका बॉडी डायगोनल हो गया, एक CG हो गया, एक OE हो गया और एक हो गया आपका BF और एक हो गया आपका DA। तो ये 4 बॉडी डायगोनल हो गए दूर दूर वाले, ठीक है। मतलब इस फेस के ऊपर वाला और पीछे वाले फेस के नीचे वाला, तो ये बॉडी डायगोनल हो जाएगा। आप रूम के अंदर आप देख सकते हो। तो वो जो सेट कंटेन है वो कौन सा वाला है, S सेट, दैट S विद द सेट ऑफ द ऑल 4 डायगोनल्स। तो यहाँ पे कौन कौन सा हो गया, एक तो OE हो गया, दूसरा हो जाएगा आपका CG, तीसरा हो जाएगा बेटा आपका CDA, ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये जाएगा DA, और एक हो जाएगा आपका कौन सा, CG हो गया, OE हो गया, BA हो गया, एक हो जाएगा BF, ये हो जाएगा BF। देख लो 4, इस 4 लाइन के अलावा और कोई डायगोनल आपको मेन डायगोनल नहीं दिखेगा, मतलब बॉडी डायगोनल नहीं दिखेगा। अब जो भी लाइन सेलेक्ट करनी है वो ये है। अब क्वेश्चन आगे और थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है लाइन ऑफ द क्यूब फॉर इंस्टेंस द लाइन पासिंग थ्रू द वर्टिसेस 0,0,0 एंड 1,1,1। तो लाइन यहां से पास आउट कर रही है, इज इन S। तो अगर कोई लाइन 0,0,0 और 1,1,1, तो ये तो बॉडी लाइन हो गया, वो S के अंदर है। बोला है फॉर लाइंस L1 एंड L2, L1 और L2 दो लाइन है, उन दो लाइन के बीच की दूरी है, D मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। ये रिप्रेजेंट कर रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए। L1 और L2 दो लाइनें उठानी है, हमारे पास इसमें 12 लाइन है, इस सेट के अंदर 4 लाइनें हैं। L1 और L2 दो लाइनें ऐसी उठानी है ताकि उनकी डिस्टेंस क्या हो, मैक्सिमम हो, उनकी डिस्टेंस क्या हो, मैक्सिमम। और ये क्या है, डिस्टेंस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए, और आगे लिखा हुआ है कि जो वेरीज करे F के अंदर और L2 वेरीज करे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पॉइंट छूट गया, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ D वेयर, ऐसे लिखा हुआ है वेयर L1 वेरीज ओवर F एंड L2 वेरीज ओवर F। मतलब L1 जो होगा वो F में से होना चाहिए और L2 जो होना चाहिए वो S में से होना चाहिए। इसका मतलब L1 जो है वो इसको बिलोंग करना चाहिए और L2 जो सेट है वो इसको बिलोंग करना चाहिए। मतलब दो पॉइंट अपने को ऐसे उठाने हैं, एक L1, दो लाइन अपने को ऐसे उठानी है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, जिनकी जो शॉर्टेस्ट दूरी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। अब देखो शॉर्टेस्ट दूरी मैक्सिमम, मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर मैं एक लाइन OB लेता हूँ और एक लाइन OE लेता हूँ, है ना, एक लाइन इसमें से L1 दिया, एक लाइन इसमें से OE लिया, तो OB वाली लाइन को देखो, तो OB वाली लाइन तो ये रही, ठीक है, और OE वाली लाइन ये रही। तो ये मान लो OB है, ये मान लो B है, ये मान लो O है, और ये मान लो OE है। दिस इज E, दिस इज O, दिस इज B एंड दिस इज O। तो इन दोनों के बीच की दूरी तो भैया 0 हो गई ना, ये वाले पॉइंट पे दोनों मिल गए, तो इन दोनों के पॉइंट की दूरी कितनी हो गई, 0। तो कुल मिलाकर हमें ये नहीं चाहिए। अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए और वो मैक्सिमम चाहिए, तो आपको ऐसी लाइन लेनी पड़ेगी जो आपस में मिले ना। इस सेट की एक ऐसी लाइन और इस सेट की एक ऐसी लाइन। तो मैं आपको लाइन बना के बता देता हूँ कि मान लो अगर मैं एक लाइन लेता हूँ, एक लाइन, कोई सी भी एक लाइन में लेता हूँ, यहाँ पे CA वाली, कौन सी लाइन ली मैंने, CA वाली। तो CA वाली कौन सी लाइन है, ये L1 मान लेता हूँ। ये हो गई आपकी इस फेस की एक लाइन डायगोनल वाली CA, जो कि इसमें से आ गई CA वाली लाइन, मतलब CA। तो यहाँ पे देख लो CA वाली लाइन आपकी कौन सी है, CA, ये AC वाली, C वाली लाइन। और इसमें से अगर मैं एक लाइन ये उठाता हूँ, ये वाली O और E वाली, OE वाली, ये आपस में मिलेंगे नहीं, OE वाली, ये वाली। तो ये दो लाइन ऐसी दो लाइंस होंगी जब आपको देखोगे। पहले तो मैंने क्या दो लाइन ऐसी देखी, एक देखी मैंने OB और एक OE। तो OB और OE देख रहा हूं, तो ये दोनों एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं। ये E पॉइंट है, ये O पॉइंट है, ये O पॉइंट है और ये कितना B पॉइंट है, तो ये मिल रहा है। तो भैया इसकी दूरी कितनी होगी, 0। तो ये तो बात लेंगे नहीं। लेकिन मैंने दूसरी लाइन के लिए CA, एक मेन डायगोनल लिया, एक तो मेन डायगोनल क्या लिया OE, और दूसरा एक बॉडी फेस डायगोनल क्या लिया C। तो ये ऐसी लाइंस है, ये ऐसी लाइंस है, इसका मतलब ये आपस में आगे जाके कभी मिलेंगी नहीं। ये दोनों अलग अलग उस पे चल रही हैं, दोनों अलग अलग प्लेन पे है, ये दोनों एक प्लेन पे आ नहीं सकती, दोनों एक तरफ पैरेलल हो नहीं सकती, दोनों इंटरसेक्ट कर नहीं सकती। तो ये दोनों अलग अलग चल रही है। तो नाइदर, ये क्या होगा, नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल। तो इसका मतलब ये स्क्यू हो गया। तो दो स्क्यू लाइन के बीच की दूरी पूछी है, तो दो स्क्यू लाइन के बीच की दूरी ही अपने को निकालनी है। कई बार समझ में आ गई। तो इनमें से दो लाइंस ऐसे चुननी है ताकि डिस्टेंस मैक्सिमम आ जाए। तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस है। तो एक लाइन मैंने ये लिया, एक लाइन मैंने ये लिया। अब दो स्क्यू लाइंस के बीच की दूरी मैं आपको बताता हूँ। देखो एक लाइन मैंने यहाँ पे लिया C और A, तो ये रहा C पॉइंट। C वाला पॉइंट आपका 0,1,0 और A पॉइंट आपका कितना है, ये हो जाएगा आपका 1,0,0। एक लाइन ये हो गई, ये L1 हो गई, और L2 देखो कौन सी ले रहा हूं मैं, OE। ये O हो गया और ये E हो गया। तो O कौन सा वाला पॉइंट है, 0,0,0। E वाला पॉइंट आपका आ जाएगा कितना, 1,1,1, है ना, कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन स्क्यू ले रहे हैं। तो इतने स्टेटमेंट से आपको ये बता रहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये क्या डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इन दो लाइन के बीच की दूरी रिप्रेजेंट कर रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल क्या हो गया, डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए। तो भैया यहाँ पे अगर आप ये वाला पॉइंट लेते OE और BO वाला, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट मिल जाता, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आती, 0।
डिस्टेंस जीरो आती है तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं निकल पाती। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आपको स्क्यू लाइन्स लेनी है, इसमें से और इसमें से दो लाइन ऐसी सेलेक्ट करनी है ताकि आपकी क्या बन जाए, स्क्यू लाइन्स बन जाए। अब दो स्क्यू लाइन्स के बीच की दूरी देखो कैसे निकालते हैं। दो स्क्यू लाइन्स के बीच की दूरी के लिए पहले आपको इस लाइन के डायरेक्शन चाहिए। बताओ इस लाइन की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, 1 माइनस का 0, 1 डायरेक्शन रेशियो। तो पहले मैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज लिख देता हूँ, 1 माइनस का 0, ये हो जाएगा -1, 0 माइनस का 1 और हो जाएगा 0। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ये आ गए। और इस लाइन के अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1,1,1। अच्छा डायरेक्शन रेशियो आपको क्या देगा, डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे ये हो गया आपका, मान लो ये बी वेक्टर हो गया, मान लो ये आपका सी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। तो एन वेक्टर जो आएगा, एन वेक्टर वो क्या आएगा, वो आएगा सी बी क्रॉस सी। क्लियर है कि नहीं? तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना आता होगा कि इन दोनों को ज्वाइन किया तो एक वेक्टर बना और इनका अपन ने इन दो डायरेक्शन का नॉर्मल वेक्टर निकाल दिया ही। तो इन दोनों के ऊपर अगर मैं प्रोजेक्शन लेता हूं तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये सबको समझ में आता है। तो पहले मैंने दो लाइनें ली जिससे मैंने वेक्टर बनाया, डायरेक्शन बना रहा हूं मैं इसका दो पॉइंट से। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, 1 -1 0। इसका डायरेक्शन कितना होगा, 1,1,1। तो उससे मैं नॉर्मल वेक्टर निकाल रहा हूं, मतलब इन दोनों के नॉर्मल वेक्टर निकाल रहा हूं। तो दोनों नॉर्मल वेक्टर कैसे होगा, जो बी वेक्टर और सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो वो कितना निकलेगा, ये हो जाएगा i j k और ये हो जाएगा कितना 1, ये हो जाएगा आपका 1 -1 0 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 1 1। तो इसको सॉल्व करिए। तो जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो क्या आएगा, एन वेक्टर, ये काटा ये काटा, दिस इज i, दिस इज j, दिस इज k। तो ये हो जाएगा i इंटू ये काटा तो हो जाएगा -1 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का j, ये काटा तो 1 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का ये काटा तो 2 k। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखोगे, है ना, चलो मैग्नीट्यूड बाद में देखेंगे। तो एन वेक्टर क्या है बताओ, माइनस का i माइनस का j प्लस का 2। क्या ये समझ में आया? अब एन वेक्टर आपका ये हो गया। सो दिस इज योर एन वेक्टर। इसको हटा देता हूं थोड़ी सी देर के लिए। तो ये इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या थे आपके, ये थे 1 -1 और 0। ये पूरा का पूरा आपका एन वेक्टर आ गया, है ना, एन वेक्टर मतलब जो कि b क्रॉस c है। ये क्या है, b क्रॉस c वेक्टर। तो b वेक्टर आपका ये वाला वेक्टर हो जाएगा और c वेक्टर आपका ये वाला वेक्टर हो जाएगा। अब इस वेक्टर को क्रिएट करो, ये वेक्टर को क्रिएट करोगे तो ये वेक्टर कितना हो जाएगा बताओ। इसका डायरेक्शन रेशियो होगा 0 i कैप प्लस का, ये हो जाएगा आपका j कैप प्लस का 0 k। खत्म, ये वेक्टर आ गया। इस वेक्टर का अगर आप इसके ऊपर प्रोजेक्शन लोगे, इसको मान लो थोड़ी सी देर के लिए u वेक्टर। तो जिस वेक्टर का जिसके ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए तो अपन प्रोजेक्शन लेने के लिए डिस्टेंस, ये क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका प्रोजेक्शन। तो दिस इज योर व्हाट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्वायर लाइंस। तो इस वेक्टर का इसके ऊपर जैसी प्रोजेक्शन लोगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस वेक्टर का इसके ऊपर प्रोजेक्शन लेने का मतलब क्या हुआ, वो यहाँ पे लिख देता हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब स्क्यू लाइंस के बीच की दूरी, वो हो जाएगा आपका u वेक्टर डॉट n कैप, है ना, जिसके साथ आप वो ले रहे हो प्रोजेक्शन, जिस वेक्टर के प्रोजेक्शन ले रहे हो उसकी टोपी मतलब यूनिट वेक्टर के साथ डॉट कर लो और उसका मैग्नीट्यूड। हाँ है ना, तो ये हो जाएगा जिसका प्रोजेक्शन उसके साथ आपने डॉट किया, आ गया उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हो जाएगा SD शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, u डॉट n करो तो u डॉट n कितना आएगा, ये आपका n वेक्टर माइनस का i माइनस का j प्लस का 2k और u वेक्टर आपका हो गया 0i प्लस का j प्लस का 0k। तो यहाँ पे मैं u वेक्टर इसके नीचे ही लिख देता हूँ, 0i प्लस का, ये हो जाएगा आपका j प्लस का 0k। तो आपको ये चीज आती होगी कि जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन लेते हैं तो जिसके ऊपर प्रोजेक्शन लेते हैं डॉट और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन लेते हैं उसके मैग्नीट्यूड से अपन डिवाइड करते हैं। तो कुल मिलाकर ये दोनों का डॉट कितना हो जाएगा, 0 -1 0। तो ये हो जाएगा -1 और मैग्नीट्यूड अगर रूट n का निकालोगे तो n का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √6 आएगा। तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा √6। क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो भैया मॉड लेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/√6। तो ये था प्यारा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर ए ऑप्शन इज द आंसर। क्या ये बात सबको समझ में? तो पहले आपको क्यूब के अंदर वर्टेक्स लिखने थे, इससे वर्टेक्स लिखने के बाद ये पूरा क्वेश्चन वेक्टर पे जाना था, क्योंकि आपको ये पहचानना था 12 लाइंस कौन सी हैं और वो 4 लाइंस कौन सी हैं, 4 बॉडी डायगोनल की और 12 कौन सी फेस डायगोनल की। L1 और L2 ऐसे लेने थे ताकि वो स्क्यू लाइंस बने, ताकि उनके बीच की दूरी निकले और स्क्यू लाइंस के बीच की दूरी का सीधा फॉर्मूला है वो आपको आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? चलो